Hi everyone. Today we are going to learn how to create sentences to represent state of being. तो हम लोगों ने अब तक कई सारे चीज़ें सीख चुका हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग में क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग में अफर्मेटिव रिप्रेजेंट करना हमने सीख लिया है, नेगेटिव सीख लिया है और हमने इंट्रोगेटिव भी सीख लिया है और यहाँ तक कि हमने WH इंट्रोगेटिव भी सीख लिया। आज हम लोग WH प्लस नेगेटिव सीखने वाले हैं। WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सीखने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ये सीखा था कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट करने के लिए इन प्रेजेंट। तो इसका फॉर्मेट होता है, WH वर्ड्स एंड देन इज M R and then subject, after subject not, at last subject complement, question mark at the end। ये रहा फॉर्मेट। आप चाहें तो इसी को इस तरह भी बोल सकते हैं, इजंट इसके साथ नॉट जब मिल जाए, एम्ड जब एम के साथ नॉट मिल जाए, या अरंट। ठीक है, विच वे you like you can use to make those sentences। Let's try to understand with the help of example। तुम कैसे आदमी नहीं हो, तुम कैसे आदमी नहीं हो। तो एट फर्स्ट WH कैसे, हाउ आर subject, how are you, and then not, how are you not man, how are you not man। इसी को आप शॉर्ट वे में ऐसा भी बोल सकते हैं, हाउ aren't you man। यहां नॉट, इसके बाद नॉट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि नॉट इसके साथ फिक्स है, मर्ज है। तो आपको जो तरीका बेहतर लगे आप उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने कहा था कि WH का इस्तेमाल क्वेश्चन करने के लिए भी और अफर्मेटिव में भी किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है। तो आपको पता ही होगा करना क्या है। अब जैसे तुम कैसे आदमी नहीं, तो आपने देखा होगा तुम जैसे आदमी नहीं हो, तुम जैसे आदमी नहीं हो, हाउ यू आर नॉट मैन, हाउ यू आर नॉट मैन। आप देख सकते हैं पॉजिटिव की तरह ही है, बस इसमें आगे WH लिखे, तो इसका मीनिंग जैसे हो गया। ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, यहाँ क्या था WH के बाद हेल्प वर्ब आ रहा था, और यहाँ क्या WH के फौरन बाद क्या है, सब्जेक्ट आ रहा है। सो when the verb comes after WH, this kind of sentence are used to ask the question। when the subject comes after WH, this is the kind of sentence which is used to say something। तो आपका ये आज कंप्लीट हो चुका है स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट में।
हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसका पूरा का पूरा मुकम्मल हो चुका है। अब आपको प्रैक्टिस करना है मल्टीपल टाइम्स। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने का तरीका मालूम है, वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है और वो आपको खुद से करना है। मिरर के सामने होकर भी आप कर सकते हैं, कि आपका फ्रेंड है तो फ्रेंड के सामने भी, या आप अकेले में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस करनी है। However, you have to, however, do you have to practice? आपको बनाने के लिए कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, आपको वो बनाना है। फर्स्ट, तुम क्यों खुश नहीं हो। दूसरा, वह कब एक शिक्षक नहीं है। वे लोग जैसे इंसान नहीं हैं। मैं कहाँ उदास नहीं हूँ। तुम जब अच्छे नहीं हो, तो आपको ये सेंटेंसेस दे चुका हूँ जो कि काफी शॉर्ट है। ये सब सीखते चलिए, आने वाले वक्त में हम लोग सेंटेंसेस को लॉन्ग करना, इसी तरह के सेंटेंसेस में और भी अनदर सेंटेंसेस जोड़ जोड़ कर बोलना हम लोग स्पीकिंग में सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आपको होमवर्क बनाने के लिए है, हो सकता है आप ये कमेंट में भी बनाकर आप मेंशन कर सकते हैं। और so I hope you all have understood what I tried to teach you. So that's enough for today. See you tomorrow.